नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। सबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उसका नाम सबरी पड़ा। उसके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। यह कैसी परंपरा, न जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य वन में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति से होने के कारण उसे अवसर न मिलने का अंदेशा था। फिर भी सबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वो ऐसे करती कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनके सेवा के से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती, रोज़ राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती। बेर में कीड़े न हों और वह खट्टे न हों, इसलिए वे एक एक बेर चक्कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह तुरंत समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती और ताकत आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिया, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता सबरी की पुण्य कथा। साथियों, माता सबरी की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर जाकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।